कहते हैं खुद के भूख से पहले जो इंसान दूसरों की भूख के बारे सोचते हैं वैसे लोग अभी के समय में मिलना मुश्किल है। लेकिन पिछले 3 वर्षों से हजारीबाग के कुछ युवाओं के द्वारा इसी काम को मुसलसल किया जा रहा है। हमारे साथ हजारीबाग के कुछ युवा हैं जो कि हेल्पिंग इंडिया फीडिंग इंडिया नाम से एनजीओ चलाते हैं और जितने भी शादी विवाह में जो व्यंजन व्यर्थ होते हैं उसे वो इकट्ठा करके वैसे लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी असल में ज़रूरत है। हमारे साथ यहाँ पर अभिजीत है और प्रशांत है और इनके साथ करीबन 350 लोगों की टीम है जो पूरे हजारीबाग ज़िले और आसपास के इलाकों से यह फूड इकट्ठा करते हैं और ज़रूरतमंदों तक पहुँचाते हैं। किस तरीके से ये थॉट आया और कब से आप लोग ये काम कर रहे हैं और कहाँ से आप लोग फूड जो है वो इकट्ठा करते हैं और किन लोगों तक पहुंचाते हैं इसे? इसकी शुरुआत हमारी 26 दिसंबर 2016 की सुबह से हुई थी, जबकि 25 दिसंबर को लोग ने क्रिसमस मनाया था और वो जो खाना बच गया था वो एक डंपयार्ड में फेंक दिया गया था। 26 दिसंबर की सुबह जब मैं अपने पिता के साथ अपने कुछ दैनिक काम से जा रहा था तो मैंने देखा कुछ लोग उस कूड़े से कुछ खा रहे थे। जब मैं आगे बढ़ा और देखा तो वो लोग उस पनीर जो लोग कल रात में फेंक दिया थे उसको उठा के खा रहे थे। ये देख कर मुझको लगा कि एक तरफ हमारे पास इतना खाना है कि लोग उसको फेंक रहे हैं और किसी पास कुछ नहीं है। इसी को देखकर मैं और अपने पिता के साथ हमने सोचा कि इसको कुछ क्या कर सकते हैं। तो हम लोग ने 5 लोग 10 लोगों का खाना बना कर देने के पहले सोचा, लेकिन जो हमारा सोल मोटो था फूड वेस्टेज का वो नहीं रुका। तो 17 फरवरी 2017 को मैंने हेल्पिंग इंडिया फीडिंग इंडिया एस्टैब्लिश किया, जिसका सोल मोटो है फूड वेस्टेज। जो खाना आपके घरों में, आपके शादियों में, बैंक्वेट हॉलों में बचकर नालियों की ओर फेंक दिया जाता था, उसको हमारी संस्था कलेक्ट करती है, उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित कर उन लोगों की भूख मिटाती है जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कैसे सेलेक्ट करते हैं लोग, क्योंकि वैसे लोगों की तादाद कई ज़्यादा है, कैसे सेलेक्ट करते हैं, एरिया कैसे सेलेक्ट होता है, किस टाइप से टीम वर्क होता है? क्योंकि कुछ लोग जो है वो इकट्ठा करने जाते होंगे फूड और फिर कुछ लोगों की टीम जो है उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाते हैं, तो वो कैसे मैनेज होता है? एक्चुअली हमने पूरे हजारीबाग को 6 पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं और पूरे हजारीबाग में हमारे 28 डोनेशन स्पॉट्स है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ फूड। कितने लोगों का खाना हमारे पास है और वो खाना कितने लोग हमारे उस स्पॉट पे है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 50 लोगों का खाना है तो वो हम 100 लोगों के जहाँ पे आबादी है वहाँ नहीं जा सकते। 20, 30, 40 लोग की जहाँ आबादी है हम लोग वहाँ तक उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारे पास एक सेट ऑफ टीम है जो फ्रॉम डोनेशन लेने से लेकर डोनेशन को पहुँचाने तक, उस फूड को पहुँचाने तक का काम करती हैं। वहाँ पे एरियाज डिवाइड है, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ वर्किंग पीपल डिवाइड है, उसी हिसाब से काम होती है। फूड की क्वांटिटी एश्योर करती है कि हमें कितने लोगों तक ये खाना पहुंचा सकते हैं। क्वांटिटी की तो बात हो गई, फूड की क्वालिटी कैसे मेज़र होती है? क्योंकि फूड पॉइजनिंग की जो है वो बातें सामने आती है, वो कैसे मेज़र करते हैं? एक्चुअली 2019 में हम लोग झारखंड की इकलौती संस्था बने जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके साथ मिलकर सेफ फूड शेयर फूड नामक हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है कि इंडिया में जितनी भी फूड वेस्टेज हो रही है उसको कम किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग मैनुअल टेस्टिंग करते हैं, जिसमें एक हमारी टेस्टिंग हेड जो वॉलंटियर रहते हैं वो मैनुअली सारे खाने को गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। दूसरा हमारे पास फूड टेस्टिंग मीटर है, जिससे हम लोग फूड कितने डिग्री पे अभी वो वर्क कर रहा है, क्या वो फूड अगले 4-5 घंटे तक वो सस्टेन कर सकता है, उसको हम लोग देखते हैं। प्लस FSSAI का धन्यवाद दूंगा कि हम लोग जो हमारे रेगुलर डोनर्स होंगे उनके फूड सैंपल हम लोग रांची भेजते हैं, सो डैट हम लोग रैंडमली पता कर सके कि जो फूड हमें मिल रहा है वो सही है या उसकी गुणवत्ता में कुछ खराबी है। चलिए, लगातार आपके साथ प्रशांत भी आपका हेल्प करते हैं और फूड कलेक्ट करने से लेकर फूड डिस्ट्रीब्यूट करने तक। प्रशांत, आप कैसे करते हैं, किस तरीके की जिम्मेवारियां आप पर है, इसको किस तरह से मॉनिटर करते हैं आप? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी हमारे अभिजीत ने बताया, हम लोग हमारे पास कभी भी कॉल आ सकता है। उसके लिए अगर 10 बजे रात में आता है या 11 बजे रात में आता है तो हम लोग पहले वहाँ पे उनसे पूछते हैं कि खाना का क्वांटिटी कितना है, क्या है। हम लोग पहले जा कर के वहाँ पे फूड को चेक करते हैं, वहाँ पे देखते हैं उनका फूड क्या है, कैसा है। हम लोग खुद से टेस्ट करते हैं, फिर हमारे पास गैजेट्स भी है तो उस गैजेट से हम लोग टेस्ट करते हैं। फिर हमारा प्योर स्टेनलेस स्टील हमारा काफ़ी हाइजेनिक बॉक्स होते हैं जिसमें हम लोग खाना को लेते हैं, जो एयर टाइट होते हैं। हमारे पास डिफ्रीज़र भी होते हैं, तो उस फूड को हम लोग कलेक्ट करते हैं।
प्लस हम लोग ले जाते हैं रात में, अगर वो पॉसिबल होता है तो हम लोग उसी वक्त डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नहीं होता है तो अर्ली मॉर्निंग हम लोग जैसे जहाँ पे फूड का क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग हम लोग फूड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए, ये तो शादियों का सीज़न है और शादियों में अक्सर होता है कि खाना बच जाता है, और जब शादी का सीज़न नहीं होता है, इस तरह का ओकेज़न नहीं होता है, तब फूड कहाँ से कलेक्ट होता है? एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जब शादी का सीज़न होता है तब तो हमें खाना मिल जाती है, लेकिन भूख रोज़ लगती है। हर वक्त हर इंसान को हर दिन भूख लगती है। तो इसी का एक लौता सॉल्यूशन जो अभी तक हमने सोचा है कि जल्दी हम लोग हज़ारीबाग में कम्युनिटी किचन के इस्टेब्लिश करने वाले हैं, जिसमें लोग वो एक प्राइवेट किचन होगा जिसमें लोग के द्वारा जो भी डोनेट किया जाएगा उसके द्वारा वो किचन चलेगी। हमारी टारगेट है कि लगभग 150 लोगों, जितना हमने 4 साल में अपना डाटा कलेक्ट किया है कि 150 लोग जो हज़ारीबाग में रोज़ भूखे सोते हैं, वो रिक्शा पुलर भी हैं, वो ठेला चलाने वाले भी हैं, जो वो कोई थोड़े जो साउंड माइंडेड नहीं है वो लोग भी हैं, उन लोग को मिला के लगभग 150 लोगों का खाना जल्दी अगर सब कोई का साथ मिला तो हम लोग वो कम्युनिटी किचन डालकर 150 लोगों तक खाना रोज़ पहुंचाया जाएगा। वो कम्युनिटी किचन हमारा इस्टेब्लिश होके इसको फिर से करना। चलिए, कुछ दिन पहले अभी जो है महामारी फैली, अभी भी फैली हुई है, लेकिन कुछ ज़्यादा स्तर पे शुरुआती लेवल था और उसे लेकर लॉकडाउन भी हुआ, और ऐसे में कई लोग जो हैं बाहर से जो लोग थे या स्टूडेंट थे वो अपने घर से जो है बाहर रह रहे थे, और कई लोग जो सफ़र के दौरान भी थे, उन लोगों तक आपने क्या कुछ हेल्प किया है? अगर बात करें इस महामारी की तो महामारी बहुत बड़ी थी, ऑर्गेनाइजेशन हम उतने बड़े नहीं थे, लेकिन लोगों का साथ मिला। इस पूरे महामारी में 108 दिन की सेवा की हेल्पिंग इंडिया फीडिंग इंडिया ने, और लगभग 1,38,000 लोगों पैन इंडिया और 10,000 माइग्रेंट वर्कर्स तक हमने राशन पहुंचाया। इस महामारी में हमने बहुत लोगों तक जहां पे हम लोग पहुंच नहीं सकते थे, सहयोगी संस्था से मिलकर, जैसे बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, वहाँ पे हमें कॉल आते थे तो हमने सहयोगी संस्था जो FSSAI के द्वारा रजिस्टर्ड है उनको कॉल कर अपनी जितना हर संभव कोशिश किया कि वहाँ तक पहुँचे। बात अगर मैं हज़ारीबाग की करूँ तो मैं ये खुशनसीब समझता हूँ कि DTO ऑफिस और जो बाज़ार समिति के लोग थे वो लोग हमसे रिक्वेस्ट, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा रिक्वेस्ट किया कर जाते हैं कि आप हमें खाना प्रोवाइड करें, क्योंकि उनके पास कभी कभी रात में 11 बजे 12 बजे खाना ख़त्म हो जाता था, और माइग्रेंट्स वर्कर की तादाद इतनी थी कि शायद सरकारी सिस्टम अकेले नहीं, हम लोग को भी आगे आना पड़ा था। क्योंकि उस वक्त तो सरकार का भी हाईवे किचन शुरुआत हुआ था, दीदी किचन की शुरुआत की गई थी उस वक्त सरकारी रूप से। वो शायद मैं उस संदर्भ में जाना चाहूँगा, लेकिन अगर वो कागजी मैं मानूँ तो वो ज़्यादा सही था, क्योंकि अगर मैं बात करूँ बिरहोर टोला की, जो बिरहोर बस्तियाँ हज़ारीबाग में है, हमने हर दिन वहाँ खाना पहुँचाया, और वहाँ की स्थिति अगर मैं बताने लगूँ तो शायद ये पूरा समय भी कम पड़ जाए। तो 22 बटालियन CRPF के साथ मिलकर, कमांडेंट के साथ मिलकर हमने वहाँ पर राशन भी पहुँचाया, क्योंकि स्थिति बहुत ही ख़राब थी, और उस वक्त था कि सबको मिलकर, ना किसी सरकारी सिस्टम ना कोई प्राइवेट सिस्टम, एक साथ मिलकर इस महामारी को लड़ने का वक्त था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हम लोगों के साथ बात करने के लिए, और हम लोगों की भी ये दुआ होगी कि आगे आप लोगों ने जो स्टेप के बारे सोचा है वो पूरा हो जाए। शुक्रिया। तो हमारे साथ आज ख़ास बातचीत में हेल्पिंग इंडिया फीडिंग इंडिया से थे, और जिन्होंने बताया है कि लगातार इनके द्वारा जो है लोगों तक खाने पहुंचाने का काम किया जा रहा है, और इनका उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो भूखा ना सोए। इसे लेकर इन लोगों के द्वारा आगे भी एक शुरुआत की जा रही है, जिसमें लोगों के सहयोग से ही उन लोगों तक खाना पहुंचाया जाएगा जो लोग कभी भूखे के कारण भूखे ही सो जाते हैं। तो आवाज़ की पूरी टीम के तरफ से हेल्पिंग इंडिया फीडिंग इंडिया को सलाम है, और लोगों से भी अपील है कि आगे बढ़ चढ़कर जो है वो मदद के लिए आगे आएँ और इन लोगों की हेल्प करें।